गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं, ठीक है, वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यदि कोई नंबर है वो डिविजिबल किससे, 3 से डिविजिबल है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो यह 9 से भी डिविजिबल होगा। इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल होगा, तो ये ट्रू नहीं है। तो केवल हमें ट्रू बतानी है कि कौन कौन सी ट्रू है। सेकंड है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यदि कोई नंबर है वो डिविजिबल किससे, 9 से, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो वह 3 से डिविजिबल होगा, तो ये यस है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इस सेकंड वाला हमारा क्या हो गया, ट्रू, बी वाला। ओके। इफ अ नंबर इज थर्ड है हमारा इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। यदि कोई नंबर है वो डिविजिबल किससे, 18 से, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। तो वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा, यस। यदि कोई भी नंबर है और हमारा 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो किससे भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 18। तो इसका मतलब वो 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमारा सी वाला क्या होगा, हमारा ट्रू होगा, और बी वाला भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यदि कोई नंबर है वो डिविजिबल किससे, 9 और 10 से, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। यस, मैंने अभी आपको बताया था 9 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, 90। तो अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो 90 से भी डिविजिबल होगा, तो इट इज ट्रू, ये भी ट्रू है। उसके बाद चलते हैं एफ की ओर, सॉरी ई की ओर। इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम। यदि कोई 2 नंबर है को प्राइम है, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो उनमें से एक प्राइम होना चाहिए, नहीं। यदि दोनों नंबर है और को प्राइम है, तो उनमें से वे दोनों ही को प्राइम होने चाहिए, ठीक है, मस्ट बी प्राइम, दोनों ही प्राइम होने चाहिए। ओके, ये तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। एफ की ओर चलते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट डिविजिबल बाय 8। यदि कोई नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, तो जरूरी है वो 8 से भी डिविजिबल होगा, नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं बट 8 से डिविजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए 28 है, जैसे कोई डिजिट है हमने 28 है, अब वो ये 4 से तो डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 के टेबल में तो 24 आता है नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, मतलब ट्रू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। यदि कोई नंबर है बहुत सारे और 8 से डिविजिबल हैं, तो वो 4 से भी डिविजिबल होंगे, यस। यदि 8 से डिविजिबल हैं तो वो 4 से डिविजिबल होंगे, तो इट इज ट्रू, जी वाला ट्रू है हमारा। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स सेपरेटली। यदि जो इफ अ नंबर, एक नंबर है, इज एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेट, 2 नंबरों से सेपरेटली डिवाइड्स होता है, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय देयर सम। तो उनके सम से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये भी यस है। अगर यदि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उनके सम से भी डिवाइड होगा, तो यस, वो 5 से भी डिवाइड होगा। ओके। If a number is exactly divides the sum of the 2 numbers, it must exactly divide the 2 numbers separately. It is not true। ये एक नंबर है जो उनके सम, दोनों के सम से डिवाइड होता है, तो उनके उन नंबर से एग्जैक्टली मतलब सेपरेटली भी डिवाइड होगा, तो ये जरूरी नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेयर आर द 2 डिफरेंट फैक्टर्स 3 for 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। इसमें 2 फैक्टर ट्री दिए हुए हैं, ठीक है, और ये 60 के दिए हुए हैं, और हमें इनके अंदर जो मिसिंग नंबर है उनको फिलअप करना है। अब हमारा ये जो देखिए, मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। ये हमारा देखिए, जस्ट वेट, ये हमारा है 60, ठीक है, ये हमारा 60 है। अब हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, ये रहा, ये 6 को लिया इन्होंने और दूसरा लिया 10 को। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आता है, 60 आता है, ठीक है। अब हम 6 का निकालना है, हमें 6 के फैक्टर निकालने हैं। अब अगर 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारा 6 आए, इसमें हमें क्या भरना है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई किससे करें, हम 2 की मल्टीप्लाई यदि 3 से करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 3। अब दूसरे में यहाँ पर दिया हुआ है 10 के में एक तरफ तो 5 दिया हुआ है, और दूसरा हमसे पूछा गया कि इसमें हम क्या भरें, है ना। तो अब 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 आ जाए, तो आपको पता ही है 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारे जो वो फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो इसमें हम क्या भर देंगे, इसमें तो हमारा 3 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा 2। ओके, आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
वो इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसका भी फैक्टर ट्री है। इसमें इन्होंने फैक्टर ट्री को दूसरे तरीके से बनाया हुआ है। ये 60 है, इन्होंने इसको 30 से इधर 30 लिख दिया, 30 से मल्टीप्लाई करी 2 से, तो 32 जब भी 60 होते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, उसके बाद तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर इसमें भर देना आप 2, ठीक है। 30 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अब आगे क्या करा है इन्होंने, 30 को इधर 10 ले लिया, 10 से मल्टीप्लाई करी। 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा मिसिंग में 3 आ जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई 10 से 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 बचा। अब 10 की मल्टीप्लाई वो कह रहा है, दोनों उन्होंने कॉलम खाली छोड़ दिए, ये वाला भी और ये वाला भी। तो क्या करें, 2 की मल्टीप्लाई अगर हम किससे करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो ये वाला मिसिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। चाहे इधर 5 लिख लीजिए, चाहे इधर 2 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा ये फैक्टर ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर वैसे नीचे करके दिखाए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। आंसर में मैंने आपको वैसे समझा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब कह रहा है राइट फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कह रहा है राइट फैक्टर और नॉट इंक्लूडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज द फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूडेड। 1 जो फैक्टर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो 1 इज द फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो इसमें केवल क्या लिखना है आपको, 1 इज द फैक्टर, और ये सारा पूरा आप इसके अंदर से लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 वह नंबर है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें शो करना है। तो इन्होंने क्या डिजिट दी है, इन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इन्होंने केवल ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख के दे दिया है। आप सबको पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट जितनी भी बार पूछा हो उतनी बार 9 लिख देंगे, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया। अब इसे क्या करके दिखाना है, अब इसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है, ठीक है। तो हमें क्या, इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा वो 4 बार 9 है, इसको हमने क्या किया, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करी और एक तरफ किससे मल्टीप्लाई करी, ट्रिपल। मैं एक सेकंड करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इन्होंने 3 की मल्टीप्लाई करी किससे, ट्रिपल 4 बार 3 से करी, तो हमारा ये क्या डिजिट आएगी, ये डिजिट आएगी जो ऊपर है, ये वाली डिजिट आ जाएगी, ठीक है। अब इसे फिर हमें काटना है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये रहा, ठीक है। तो ये करके शो करके दिखा दिया। अब ये कह रहा है इसको कैसे काटेंगे, अगर 3 की मल्टीप्लाई हम 4 बार 1 से करें तो हमारी ये डिजिट आएगी, आनी यही डिजिट चाहिए मिलके, ठीक है। अब वो कह रहा है अब ये जो हमारा 4 बार 1 आया है इसको कैसे करें, अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, यदि हम जस्ट वेट, हाँ, अगर हम 101 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से, तो हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर ट्री शो करके दिखाना है। तो फिर उसके बाद लास्ट में लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो नीचे नीचे के नंबर लिखने हैं, ठीक है। नीचे नीचे के कौन से नंबर लिखने हैं, 3, ये वाला एक, ये वाला 3 आ जाएगा आपका, ये वाला 3, एक आपका 101 और एक आपका 11। अब इन तीनों को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके यही डिजिट आएगी, ठीक है। अगर आप इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन चारों को, तो हमारी यही डिजिट आनी चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। और ये आपको पूरा सॉरी ये पूरा फैक्टर ट्री आपको कॉपी में शो करना है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन प्राइम फैक्टराइजेशन में इसे शो करना है। अब आपको पहले तो बताया था ग्रेटेस्ट, अब बताया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 लगा के उसके बाद 4 जीरो लगा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको फिर ऐसे ही शो करना है, इसको इधर 2 लिख देना और इधर लिख देना 5000। अब 5000 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10000 आएगा। फिर इसको ऐसे ही काटना, 2 से इसकी डिवाइड कर देना, 2500 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको करते चले जाना, फिर ये आ जाएगा 2500 की 25 से अगर 100 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 25 को 2 भागों में बांट लेना, इधर आ जाएगा 5 और इधर भी आ जाएगा 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब ये 100 है, 100 की क्या करेंगे, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 को ऐसे काट लेना, 5 2 जा 10, उधर भी 5 2 जा 10, तो ये दोनों। अब उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे,
उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख देना, जो ये लास्ट के वाले वर्ड हैं, ये वाला ले लेंगे। एक तो 2, एक ये वाला 2, एक ये वाला 5, एक ये वाला 5, एक ये वाला 5, एक ये वाला 2, एक ये वाला 5, एक ये वाला 2, बीच लास्ट के सारे वर्ड ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद सारा मिला के ये हमारा 10,000 ही आना चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई करके, तभी ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप ये पूरा कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, और पूरा ये आंसर लिख लीजिएगा। और ये लिखना ज़रूरी है आप सबको, ये तभी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन माना जाएगा। ये जरूर लिखिएगा, फैक्टर ट्री बनाने के साथ साथ ये भी लिखना ज़रूरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये आप ये काट दीजिएगा, ये इसमें क्लियर नहीं है। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, 29 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अब वो क्या कह रहा है, 1729 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो इसको हमें काट के देखना है ये किससे जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 7 के टेबल से काट के देख लेंगे। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 से डिवाइड करके देख लीजिए इसे, 1729, 7 1 जा 7 2 जा 14, बचे 3, 7 4 जा 28, ठीक है, बचे 4, और ये उतार लिए 9, तो 7 7 जा 49, तो ये आ गया हमारा 2 4 7। उसके बाद ये किससे कटेगा, 13 से। 13 से काट के देखिए, 13 के टेबल से काट के देखना, 13 1 जा 13, क्योंकि 2 6 में तो जाएगा नहीं। उसके बाद क्या बचेगा, ये 9 में जाएगा, 13 9 जा 117, उसमें ये चला जाएगा। उसके बाद ये 19 बचा, 19 1 जा 19, ये आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19, ये आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। और ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 6। इन दोनों इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बीच में कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में कितना का डिफरेंस है, 6 का। अगर हम 19 में से 13 जाएंगे माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा, और 13 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। ओके, ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, यहाँ पर करके दिखा देना है। ये रहा, ये रहा। उसके बाद 7 2 47, उसके बाद 13 और 19। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय C 6। वो कह रहा है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करें, मतलब उनकी मल्टीप्लाई करें, तो वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। इसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, अब कह रहा है अमंग द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में देयर मस्ट बी 1 इवन नंबर एंड 1 मल्टीपल ऑफ 3। क्या होना चाहिए, 1 मल्टीपल होना चाहिए 3 का, और क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। द प्रोडक्ट मस्ट बी मल्टीप्लाइड ऑफ 6। तो अब इसे क्या करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या है 6, और 6 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो क्या है 24। तो 24 आ गया। तो ये इसका मतलब ये हमारा एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई हो गया कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, और 24 6 से डिविजिबल है। अगर हम 6 से ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, और अगला देखते हैं। और उन्होंने क्या कहा था, एक नंबर क्या होना चाहिए, इवन। अब हमारा इवन नंबर भी है इसमें, और क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई ऑफ 3 का होना चाहिए। और जो 24 है वो मल्टीप्लाइड किसका है, 3 का, 3 से भी ये डिविजिबल है। अगला है अब 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक के बाद जो एक आते हैं, मतलब बीच में कोई डिफरेंस नहीं चाहिए। 4 5 6 6 7 8 ऐसे जो एक के बाद एक चलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। उसने कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है क्योंकि। तो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6।
अब 4 की 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20 और 20 की 6 से करेंगे 120। तो ये 120 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब एक तो चीज़ ये भी ठीक है और इसमें इवन नंबर भी है तो ये भी ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है 120 किससे डिविजिबल भी होना चाहिए, 6 से। तो ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 2 जा 12 और ये 12। तो इसका मतलब ये हमने दोनों एग्जाम्पल के थ्रू ये शो कर दिया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। वो कह रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, उनका जो सम है ओड है ना, उनका जो सम है वो डिविजिबल किससे है, 4 से। अब इसे स्टेटमेंट के द्वारा वेरीफाई करना है, ठीक है। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं लेकिन ओड हैं, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ये स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। अब हम इन्होंने क्या लिया है, 3 और 5 को ले लिया तो 3 + 5 इसका सम कर दिया तो क्या आ गया 8, ठीक है। और वो 8 क्या कह रहा है, 8 इज डिविजिबल बाय 4। और 8 किससे डिविजिबल है, वो कह रहा है हमेशा डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 से। तो 8 किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये ठीक है हमारा आंसर, इसे शो करके दिखा देंगे। ऐसे ही अगला ले लिया इन्होंने 5 + 7। 5 + 7 कितने होते हैं, 12। और 12 भी किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट ले लिया उन्होंने 7 + 9। 7 + 9 16, ये भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट ले लिया हमने, इसके बाद क्या होता है 11 13, ऐसे किसी का आप करके देख सकते हैं। फिर उन्होंने 9 और 11 को ले लिया, 20 आ गया और 20 भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हम चारों एग्जाम्पल इसको शो करके दिखा देंगे ओड नंबर को प्लस करके। कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर लेने मतलब एक के बाद एक वाला ही ओड नंबर लेना है, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, इन विच फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। वो कह रहा है इसमें कौन से डिजिट में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, ठीक है, सही प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। देखिए अब हम 24 को करके देखते हैं। 24 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे इसका तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और फिर ये आ जाता है 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 3 ये होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने 2 × 3 × 4 दे रखा है तो ये गलत है। वो कह रहा है किसमें सही हुआ है, तो ये पहला वाला तो गलत है, इसमें तो सही नहीं हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं 56 का। 56 का करके देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 7 जा 14 और फिर 7 से काट देंगे 7 1 जा 7। तो इसका क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है, ये होगा। तो इसका मतलब इसमें ये सही दे रखा है 7 × 2 × 2 × 2, तो ये हमारा 56 वाला ठीक है। हमारा 56 वाला ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो हमारा करेक्ट है। ऐसे ही हम 70 का करके देख लेंगे और 54 का करके देख लेंगे। अब ऐसे ही 70 का करके देख लीजिए आप, 2 से ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे 35 आएगा। फिर उसके बाद ये अब ये किसी 2 से नहीं जाएगा ना 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा, तो 2 × 5 × 7। तो इसका मतलब ये भी सही है हमारा, ये सही है। 54 का ये गलत दिया हुआ है तो ए और डी हमारा गलत है और 56 और 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो कह रहा है 5 और 9 आर को प्राइम नंबर्स द टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 5 and 9। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 × 9 वगैरह। जो ये वाला नंबर है इज डिविजिबल बाय 5 और 0 एज इज यूनिट प्लेस, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और 10 से भी डिविजिबल होगा। अब कह रहा है इट इज डिविजिबल बाय 9 एज सम ऑफ इज डिविजिबल बाय डिजिट डिविजिबल 9। वो कह रहा है ये 9 से भी डिविजिबल है क्योंकि जो इसका सम है वो 9 से डिविजिबल है, तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 and 9। तो ये कह रहा है ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये 45 से भी डिविजिबल होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ। 18 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है 18, ठीक है। अब कह रहा है इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। हाँ ये 6 से भी कट सकता है क्योंकि सिमिलर ये नंबर इज, अब कह रहा है ऐसी एक नंबर है 4 और 6 से डिविजिबल है, तो वो क्या 6 4 जा कितने होता है 24, तो क्या वो जरूरी है कि वो 24 से भी कटेगा, तो
तो ये कह रहा है इसका आंसर हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके 24 से भी कटेगा, ये ज़रूरी नहीं है। कटता तो है लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो कह रहा है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे बताएंगे। नोन नंबर 12, अब 12 जो है 12 4 से भी कटता है, ठीक है, 4 के टेबल में भी आता है और ये 6 से भी कटता है, दोनों से कटता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 24 से भी कटेगा क्योंकि 24 तो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 4, लेकिन बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। तो ये हम बता देंगे कि जरूरी नहीं है कि वो कोई डिजिट है, मान लीजिए 4 से भी कट रही है 6 से भी कट रही है तो उनके मल्टीप्लिकेशन, उनका मल्टीप्लाई करके 24 आता है तो उससे भी कटेगी। तो 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे क्या है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो मेरे डिजिट को फाइंड कीजिए, ठीक है। तो अब मैं कह रहा है सबसे छोटा नंबर हूँ, तो स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर, सबसे छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताए थे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है, जो केवल अपने टेबल से ही कटते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से अगर वो कह रहा है अब हमें क्या रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा, वो कह रहा है मैं क्या हूँ इन सब का, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, मेरे अंदर 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 × 5 × 7 कर लीजिए। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा 210, तो वो डिजिट क्या हो गई 210 हो गई। तो मैं सबसे छोटा नंबर हूँ और इसमें मेरे अंदर चारों प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर भी हैं, तो ये डिजिट हो गई हमारी 210। तो स्टूडेंट्स ये अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा, सारा वर्क 3 एक्सरसाइज 3.5 की अपनी कंप्लीट कीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।